हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम दोस्तों पढ़ना और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 12 की खरीद पर 3 मुफ्त प्राप्त होता है, छूट ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो देखिए कुल कितनी वस्तु मिल रही है। 12 यहाँ पे और 3 मुफ्त मिल रहा है, 15 वस्तु मिल रही है। तो 15 को आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे लिख लीजिए और जितना भी फ्री में मिला हुआ है यानी 3 मुफ्त मिला हुआ है उसको ऊपर लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। बस इतना करना है आपको। इससे क्या निकलेगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा, कितना प्रतिशत का छूट मिला हुआ है। 3 × 15 आप 5 से काटेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। यानी कि हमको कितने प्रतिशत का छूट मिल गया यहाँ पे, तो 20% का छूट मिल गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। ₹700 पर 30% की एकल छूट तथा 20% एवं 10% की क्रमिक छूटों के बीच अंतर है। सबसे पहले देखेंगे ना, ये 20% और 10% किस एकल छूट के बराबर है। तो फार्मूला होता है -20, यानी छूट को माइनस में लिख लेंगे और फिर -10 और फिर प्लस -20 और माइनस मल्टीप्लाई -10 ऐसे लिख लेंगे। अब बाई 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो -30 हो जाएगा, ये -20 -10 -30 और प्लस यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, प्लस ऑलरेडी है तो प्लस 2 एकन्ने 2 हो जाएगा। यानी कि ये कितने के इक्वल हो जाएगा एकल छूट के, तो -28% के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 20% और 10% का छूट जो है 28% के छूट के बराबर है और यहाँ पे 30% का छूट मिल रहा होगा। 30% का छूट और 28% की छूट में कितने का अंतर दिख रहा है, 2% का छूट दिख रहा है। और ये 2% जो है ना 700 का कितना है, 2% छूट जो है 700 का कितना होगा, तो 2/100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 700 में। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 14 रुपया के छूट के बराबर है। यानी कि दोनों का अंतर 30%, 20% और 10% का छूट जो है कितने का अंतर दोनों में देखने को मिल रहा है, 14 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 2500 मूल्य वाली वस्तु पर 3 क्रमिक छूट 20%, 25% एवं 10% उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से प्रश्न देना तो सीधे सीधे आप लिखिए एसपी। एसपी हमको ज्ञात करना है और एमपी दिया हुआ है आपका कितना, 2500, ये एमपी दिया हुआ है। और छूटों को क्या कीजिए ना, 100 में से घटा घटा के लिख लीजिए। जैसे 20% का है, 100 में से माइनस करेंगे 80/100 आ जाएगा। फिर से आपका कितना है 25, तो 75/100 हो जाएगा, 75/100 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 है तो 90/100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको माइनस कर करके लिख लेना है सिंपली। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो को कट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 1, 2 जीरो से 1, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 × 75 और 25 चौको 100 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 25 छके 150 हो जाएगा। 150 का 9 में 15 9 135 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया, 1350 रुपया। एसपी कितना मिल गया हमारा, 1350 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 20%, 12%, 25% के 3 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। जब भी ऐसा प्रश्न देना आपको करना क्या है, तो 100 लिखना है और माइनस ब्रैकेट में लिखिए ना 100 मल्टीप्लाई, अब माइनस कर करके लिख लीजिए 100 में से, तो ये हो जाएगा 80 अब बटा इसके नीचे 100 लिख लीजिए। फिर अगला हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, 88 100 में से 12 माइनस करेंगे तो अब बट्टा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 75 अब बटा 100। तो इस तरह से सिंपली आपको लिख लेना है। कट कर दीजिए, कटे तो कट गया। यहाँ पे 1 जीरो से ये भी कट जाएगा, काट दीजिए। 25 से 25 × 75 और 25 चौको 100, 4 बार में 4 से इसी को काटिएगा, 4 दूनी 8। अब बचा नीचे 10, तो इसको मत काटिएगा, ठीक है ना। अब लिख लीजिए 100 अब माइनस, देखिए 2 × 6 6 × 8 48, 4 6 × 8 48, 49 50 51 52 52 और एक नीचे 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। इसको माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 2.927 और ये 4, 47.2% के बराबर है। यानी कि 20%, 12% और 25% का छूट जो है एकल छूट 47.2% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों।
25% एवं 20% की छूट के पश्चात 4000 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर लगाया था। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10% एवं 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगा। इस प्रश्न को लगाने के लिए ना सिंपली आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, a प्लस बी और फिर से प्लस a मल्टीप्लाई बी और बाई 100। इस फार्मूला का यूज कीजिए, बार बार इस फार्मूला का यूज करना हम लोग सीखते हैं, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे और इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, हम छूट निकाल लेंगे। छूट को माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो -10 और फिर -20, दो छूट है, और प्लस -10 और मल्टीप्लाई -20, इस तरह से लिखेंगे और बाई 100 लिख लेंगे। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो -30 है और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 मिल जाएगा। यहाँ पे हमको कितना देखने को मिल रहा है, -28, यानी -28 क्या शो कर रहा है कि हमको 28% का छूट देखने को मिलेगा। यानी ये जो दो छूट है ना 10% 20%, ये दोनों मिलकर के एकल छूट 28% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 20% की छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 3000 है, अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए इसको लगाने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है। 20% का छूट मिल रहा है ना, देखेंगे ना तो मान लीजिए यहाँ पे हम एमपी लिख ले रहे हैं, अंकित मूल्य को एमपी से डिनोट कर लेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ना तो मान लीजिए कि 100 रुपया हमने वस्तु पे दाम लिखा और 20% का छूट दिया, डिस्काउंट दिया, तो अब 20% के डिस्काउंट के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। 100 रुपये की वस्तु है तो 20 रुपया छूट 80 रुपया हो जाएगा। अब 80 रुपया एसपी कह रहा है ना, कितना है, एसपी कहा गया है कि 3000 रुपया है, 3000 रुपया है, इस तरह से 3000 रुपया है। यहाँ पे ना इसको काट दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया और ये हो जाएगा 2 चौको 8 और यहाँ पे देखेंगे तो 2 पच्चे 10, यानी कि एमपी 5 है, एसपी 4 है। 4 बराबर इतना आया हुआ है तो 5 बराबर कितना होगा, तो 4 से इसको काटिएगा, 4 एकन्ने 4, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 पचे 20 और 0। अब 5 से लिया करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 पचे 25 और 5 से 35 36 37, 3750 रुपये, यानी एमपी कितना हमको देखने को मिलेगा, 3750 रुपये। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, बस इस ट्रिक का यूज करके आप एमपी फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही है। एक दुकानदार एक वस्तु 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए ना यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सीपी, ठीक है, उसके बाद मूल्य अंकित किया एमपी, उसके बाद डिस्काउंट दे करके बेच देगा तो ये हो जाएगा एसपी। इस तरह से 3 लिख लीजिए इसको। मान लीजिए कि 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु पर 20% दाम बढ़ा के लिखा, 20% दाम बढ़ा के लिख दिया, तो 20% दाम बढ़ा के 100 रुपए की वस्तु पे लिखेगा, कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अब 120 रुपया पे कह रहा है 25% का छूट दे रहा है, तो छूट के बाद कितना मूल्य होगा, तो 75/100 लिख लेंगे सीधा सीधे। तो 75/100, 25 तिया 75 और 25 चौको 100 और 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 30 आ जाए और 30 तिहाई 90, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपया। 100 रुपए की वस्तु को 90 रुपये में बेचा जा रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 10 रुपये का नुकसान हो रहा है 100 रुपया पर, यानी कि 100 नीचे लिखेंगे सीपी को। अब प्रतिशत निकालने के लिए कितने का नुकसान हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितने का नुकसान हो गया, 10% का हमको हानि देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। यदि 6 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं मुफ्त प्रदान की जाए तो प्रभावी छूट प्रतिशत है। 6 वस्तु के साथ 4 वस्तु मुफ्त में मिल रही है। पहला क्वेश्चन यही हमने बताया था, मुफ्त वाला ही। तो इस प्रश्न को लगा के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दीपावली के अवसर पर दुकान ए 10% एवं 20% का क्रमिक छूट अपने ग्राहकों को प्रदान करता है, जबकि दुकान बी 30% का एकल छूट प्रदान करता है। किस दुकान पर ग्राहक को जाना उचित होगा। ध्यान से समझिएगा, दुकान ए जो है ना ये 2 छूट दे रहा है, 10% और फिर 10% के बाद 20% का छूट दे रहा है, 20% का छूट। और दुकान बी जो है ना ये केवल अपने ग्राहकों को कितना दे रहा है, एक ही छूट दे रहा है 30% के बराबर। अब देखिए पिछला क्वेश्चन हमने जो लगाया था ना उसमें 10% और 20% का छूट जो था किस एकल छूट के बराबर था, तो ये दोनों मिलकर के 28% के छूट के बराबर था। तो किस दुकान में जाने पे ग्राहक को फायदा होगा,
तो देखिए यहाँ पे 30% का छूट मिलेगा, यहाँ पे 28% का छूट मिलेगा, यानी 28 रुपया कम करके देगा, यहाँ पे 30 रुपया कम करके देगा। तो ग्राहक को यहाँ पे जाना ज्यादा उचित होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिखे वही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ये वाला जो है सही है। दुकान बी में जाना ग्राहक के लिए ज्यादा उचित होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, जबकि ग्राहक को छूट के पश्चात 4200 में प्राप्त होता है। छूट की दर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कितने का डिस्काउंट मिला है। 5000 की वस्तु 4200 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 800 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 800 का डिस्काउंट, वस्तु का एमपी पे ही तो डिस्काउंट मिलता है। तो वस्तु का एमपी 5000 रुपये था, तो 5000 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, दर निकालने के लिए 100 से। 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और कैंसिल आउट। 5 से काटेंगे 80 को 16 बार में कट जाएगा, यानी डिस्काउंट की दर कितना है, 16% है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। 9% और 10% के क्रमिक बट्टा के तुल्य एकल बट्टा क्या होगा। तो इसके लिए देखेंगे ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी। इस फार्मूला को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हर साल सभी एग्जाम्स में कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं होगा जो एकल बट्टा का क्वेश्चन न देता हो। तो हरदम किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसको तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 2 छूट जो है एकल छूट के बराबर कितना होगा, 3 छूट जो है एकल छूट के बराबर कितना होगा, इस तरह का प्रश्न देता ही देता है। तो अब देखेंगे छूट को माइनस में रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो 9 माइनस 10 और प्लस 9, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -9 और मल्टीप्लाई -10 और बट्टा लिख लेंगे 100। इस तरह से हम लिख लेंगे। देखिए -9 -10 कितना होगा, -19 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 से भाग देंगे 9 में, तो ये आ जाएगा +0.9। इतना ही तो आएगा ना, माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है। इसको सॉल्व 10 में से 9 माइनस करेंगे, आ जाएगा 1 अब बचा 8 और 1, 18.1, यानी कि 9% और 10% का जो क्रमिक छूट है वो एकल छूट 18.1% के इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।